नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं मनीष। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। फूल, चंदन, आरती और तमाम पुष्प और स्वागत वाली सामग्रियों के साथ उनका स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत प्रभु। नमस्ते। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सर, आप तो विलक्षण प्रतिभा के धनी और बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। आपने अखबारी पत्रकारिता में भी काम किया। आपने सेक्टर 16 का जो विजुअल मीडिया है उस पर भी काम किया है। उनका एक अंदाजे बयां अलग होता है आप लोगों का। सर, उसी अंदाजे बयां के साथ आज मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। हालांकि विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन हमने 3 दिन पहले ये कहा था सबसे तेज चैनल, और 3 दिन पहले हमारा ये थंबनेल और इसका टाइटल, ये वही 3 दिन पहले का समय है जब झारखंड सरकार ने कहा कि छात्रों, हम तुम्हारी सभी मांगे मान लिए, सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। हमने उसी समय कहा कि ये बहुत बड़ा धोखा किया है हेमंत सोरेन ने, और इसकी टेक्निकलिटी पर बात किया कि कैसे ये अदालत में जाएगा और 2 मिनट के अंदर इसका खात्मा हो जाएगा। हुआ वही, और धोखा ही मिला है छात्रों को। न सिर्फ धोखा मिला है, बल्कि इस धोखे से आगे जाके किस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते आए झारखंड के छात्रों पर एक बार फिर पिल पड़ी हेमंत सोरेन सरकार। और राहुल गांधी की सदारत में ये सब हुआ, राहुल गांधी के इशारे पे ये सब हुआ। झारखंड का जनरल डायर अगर आज की डेट में कोई है तो वो राहुल गांधी है। कारण क्या? वो राहुल गांधी जिनके इकोसिस्टम ने 3 दिन पहले ये कहा कि झारखंड का जो आंदोलन छात्रों का था, उनकी सभी मांगे मानी हेमंत सोरेन सरकार ने, क्योंकि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी थी साहब। और राहुल गांधी की चिट्ठी लिखे जाने के बाद ये सब कुछ हुआ था। तो क्रेडिट अगर राहुल गांधी ले रहे हैं तो कल रात जो कुछ भी हुआ है झारखंड में, जरा ये वीडियो देखिए और किस तरीके से राहुल गांधी झारखंड में जनरल डायर साबित हो रहे हैं। इससे आगे भी हम बात करेंगे, और आरक्षण के लिए हटाने के लिए जो जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। हम बचेंगे किसी चीज से नहीं। लेकिन शुरुआत करेंगे जरा झारखंड के जनरल डायर की कहानी से। जरा देखिए, 3 दिन पहले हमने जो धोखा कहा वही धोखा हुआ। इस वीडियो को दोबारा जाके देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये रहेगा। हमने बताया और हूबहू वही हुआ। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और मामला लिटिगेट हो गया। लेकिन जनरल डायर की कहानी देखिए। हम लोगों को अब हम लोगों को पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए, और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हमने झापड़ लगाया गया। उसको खोजिए, अगर आप लोग आए हमारे साथ तो वो लड़का को खोज के सजा दिलाइए। इतने प्रशासन के बाद में हम लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। इतने प्रशासन के बाद भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। कहानियां इतनी हैं, वीडियोस इतने हैं, लेकिन इससे शुरुआत करके, और अब तो जेएमएम ने अपने गुंडों को लगा दिया है इन छात्रों को पीटने के लिए। हमारे पास वो भी वीडियो है। आप शुरुआत कीजिए व्यालोक जी। हम जनरल डायर के कारनामे दिखाते रहेंगे बगल की स्क्रीन पे। सर, आपने जो लास्ट लाइन कहा वहीं से शुरू करूंगा। जेएमएम ने अपने गुंडों को लगा दिया है, उसने उसी दिन से लगा दिया। उसका लक्ष्य केवल ये था कि उस मैदान से, उस स्टेडियम से, जयपाल सिंह स्टेडियम से बच्चे हटें। और उसके तुरंत बाद जैसे ही इन लोगों को पता चला कि बच्चों को उस धोखे की खबर मिल गई है, क्योंकि इधर इन्होंने इनकी डिमांड मांगी, 2014 से सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी तथाकथित तौर पर, लेकिन सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि सीबीआई जांच की आंच सीधा सीधा हेमंत सोरेन के कलफदार कुर्ते तक पहुंचेगी। वो मांग नहीं मांगी। इसके अलावा जो 1500-2000 नियुक्तियों वाले लोग थे, उनको धीरे से ढांढस दे दिया कि बेटा तुम लोग बैठो। वो जैसे इकट्ठा हुए, सरकार को हाई कोर्ट से राहत मिलनी ही थी, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ये बात खत्म हो गई। इसके तुरंत बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में घुसने पर रोक, वहां धारा 144 वगैरह जो भी थी, अब तो बीएनएस में कोई नई धारा होगी, ये तमाम चीजें लगा दी गई। और इसके साथ जेएमएम के गुंडों को यह कह दिया गया कि अब कोई भी आए उसकी पिटाई करनी है। गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, इन 3 जगहों से पक्की खबरें हैं। वहां पर जेएमएम के गुंडे बाकायदा छात्रों की पिटाई कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और छात्रों के ऊपर जबरन एक पार्टी विशेष यानी भाजपा के होने का
ठप्पा लगाकर, जबकि हमने और आपने देखा है कि झारखंड का आंदोलन एक मिसाल है। आधुनिक इतिहास में इसको वैश्विक स्तर पर प्रशंसा और कवरेज मिलना चाहिए था, लेकिन अफसोस पूरा वैश्विक मीडिया जो है वह चूंकि लेफ्ट से ग्रस्त है, लेफ्ट के जहर से ग्रस्त है, इसलिए यहाँ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई है, ये जी हाँ, वीडियो दिखा रहा है बिल्कुल हुई है। गिरफ्तारियां जी। और ये देखिए ना आपकी, ये कोने में कहीं कोई खड़ा है उसको भी लोग उठा रहे हैं, उसको भी लोग डिटेन कर रहे हैं, पुलिस का रवैया बिल्कुल बदला हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें नहीं देखेंगी, ये अल जजीरा को नहीं दिखेगा, लेकिन एक लड़की जो पता नहीं किस, वो जो रिया आहिर जो कल ही परसों एक नेशनल चैनल पर फिर से उसकी बारात निकली है, मुहावरे वाली बारात, और अर्नब गोस्वामी ने निकाली है, उसका सारा झूठ, सारा छद्म, सारा प्रपंच आ गया है। उसकी एक पुलिस कैरवान के सामने फोटो जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बन जाती है। लेकिन झारखंड में छात्रों ने जिस तरह से बच्चों ने 24 तक का आंदोलन किया, वो हमारे तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया जो 12x12 से चलता है, जिसको आप सेक्टर 16 छाप मीडिया कहते हैं, मैं उसको 12x12 का मीडिया कहता हूं, लेकिन वो खुद को राष्ट्रीय मीडिया कहता है, वहां भी कवरेज नहीं हुई, वहां भी ये सारी बातें नहीं आई। क्यों? क्योंकि झारखंड बहुत दूर है, टिम्बकटू में पड़ता है साहब, दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर है। दिल्ली में तो सुविधा है, जंतर मंतर पर गालीबाजी को कवर किया गया, प्रोटेस्ट को कवर किया गया, तथाकथित पत्थरबाजी को भी कवर किया गया, और उसको नाम दिया गया जेन जी जागरण। लेकिन झारखंड में चूंकि आदिवासी बच्चे हैं, झारखंड में चूंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, झारखंड में चूंकि मेरिटोरियस बच्चे हैं, इसलिए नहीं। ये बच्ची जो अभी रो रही थी, जिसको आपने वीडियो में दिखाया, ये भारत की असल बेटी है, ये असल पहचान है। जो इसकी माँ बाप एक निम्न मध्य वर्ग के या मध्य वर्ग के या किसी भी वर्ग के होंगे, वो अपनी पढ़ाई के लिए लड़ने आई है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ है, और जेएमएम के गुंडे कह रहे हैं कि पुतला नहीं जलाने देंगे, सरकार को बदनाम करने की कोशिश। अरे भाई, सरकार को बदनाम करना, ये मतलब कोर्ट ने, पुलिस ने, सारे जांचों ने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी सरकार ऊपर से नीचे तक कीच में लिथड़ी हुई है। और क्यों नहीं लिथड़ेगी साहब, जब हमारे माननीय शिबू सोरेन साहब ही सूटकेस कांड वाले थे, पहले ऐसे सांसद थे, तो उनके सुपुत्र क्या करेंगे? और अभी तो 10-12 महीना जेल भी काट के आए हैं, 3-4 महीने, तो वो भी ताजा है अभी। ऊपर से साथ किसका है? साथ है चारा चोर के बेटे का, साथ है बोफोर्स दलाल के बेटे का। मतलब ये तमाम चीजें जिस तरह से हैं, और उस पर एक जहरीला व्यक्ति दिल्ली में बैठ के कुछ भी चिट्ठी लिखता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, और उसी का ये परिणाम है। आपने जो जनरल डायर नाम दिया है, बिल्कुल, जनरल डायर ने खुद गोली थोड़े चलाई थी, उसने चलवाई थी। तो जनरल डायर ने अपने शिबू सोरेन को कह के ये गोलियां चलवाई हैं, ये लाठियां चलवाई हैं, और इन बच्चों को पीड़ित किया है। इसका हिसाब देना होगा उनको। जी जी बिल्कुल। और एक और देखिए, आप एक बच्ची की और तस्वीर दिखाते हैं आपको, वीडियो इसको सुनाते भी हैं जरा कि ये क्या कह रही है। ये आप सोचें किस तरीके से केवल शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन का क्या बदला दिया वहां की झारखंड सरकार ने, और कैसे राहुल गांधी आज जनरल डायर है, जब वो बदतमीज जेएनजी नाम पर कलंक उन प्रधानमंत्री को और उनकी मां को गाली देते हुए लोगों को बैठ के और प्रमोट कर रहा है। ठीक उसी समय झारखंड की एक और चेहरा देखिए, एक और बच्ची का। जी देखिए, कोशिश कर रहा था, मेरा पुतला नहीं छीन पा रहा था, तो मेरे को 2 लाइब्रेरी का हम बुला रहे थे, वो पुतला को इस तरह से छीना, जब छीन नहीं पाया तो मेरे को 2 झापड़ लगाया, और वो मेरे को मारा, और अभी हमारे लड़के उसको खोज रहे हैं। उसको जब तक हम लोग मारेंगे नहीं, तब तक पुतला दहन करेंगे नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे मौजूद है, बीजेपी के गुंडे हैं तो आप खोज के लाइए ना। इतने प्रशासन के आगे पीछे चल रही है, किस लिए चल रही है? खाली लाठी हिलाने के लिए, लाठी हम लोगों में चलाने के लिए चल रही है प्रशासन। हमें बीजेपी का कार्यकर्ता लग रहा है, हम लोग तो अपना शांति ढंग से प्रोटेस्ट करने के लिए आए। वो मेरा कपड़ा खींच रहा है, मेरे को झापड़ लगा रहा है, मजाक बना दिया है। प्रशासन चूतिया है क्या, जो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही 5 लड़की को मिलकर? आपका कपड़ा छीना गया क्या? हाँ,
ये क्या स्थिति है, क्या बना दिया है झारखंड को सर? और इस तरीके से छात्रों में भेद, अब ये किस तरह का माहौल चाहता है राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम? गहलोत जी। नहीं, राहुल गांधी और उसके इकोसिस्टम का तो पूरा तय है सर। उसने कल परसों ही तो आप और हमने वो वीडियो देखा है, सबने देखा होगा। 5-6 गालीबाज लड़कियों को उसने बुलाया है, बाकायदा उनका महिमा मंडन किया है, बाकायदा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें हंसते हुए, मुझे तो 10-20 गालियां मिल जाती हैं। अच्छा, तुझे 10-20 मिलती हैं? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मिलती हैं। अच्छा, लेकिन उन लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी मृतक मां के बारे में क्या क्या कहा, इस देश की आर्मी के बारे में क्या कहा, इस देश की सेना के बारे में क्या कहा, ये सारा कुछ लिप पुत गया। तो राहुल विंची बहुत क्लियर है सर, हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग यानी आम जन, जो अभी भी उस नीच को 99 सीटें देती है, उस व्यक्ति के राजनीति में आने पर रोक लगनी चाहिए, उस व्यक्ति की राजनीति पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको 99 सीटें दे रहे हैं। 2 बार हमने उसको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, तीसरी बार हमारे पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ और हमने उसको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दे दी। नेता प्रतिपक्ष जिसमें उसका इकोसिस्टम जबरदस्ती उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर लिख और कह रहा है, जबकि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। आप और हम दोनों जानते हैं, परंपराएं नहीं है, जैसे उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन सम्मान देने के लिए या सरकार में एडजस्टमेंट के लिए या वरिष्ठतम नेता को पुरस्कृत करने के लिए ये सारे पद बनते हैं। उसी तरह एलओपी संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये परंपरागत है, लोग चले आते हैं। लेकिन इस जैसा गुंडा, इस जैसा लबाड़, इस जैसा झूठा, इस जैसा लफाज, इस जैसा लुच्चा जिसे लोग बिहार में कहते हैं, और इस जैसा जहरीला आदमी अगर एलओपी है तो वो क्या चाह रहा है, इसको जानने में बहुत दिक्कत नहीं है। वो सीधे और ये चाह रहा है कि इस देश में किसी भी तरह आग लगे और उस आग का फायदा उठाकर वह किसी तरह सत्ता पर पहुंचे। इसके साथ एक और कांड है उसका, वो सारे विपक्षी दलों को निपटाता जा रहा है, क्षेत्रीय दलों को। अब उसकी नजर झारखंड पर, वो इससे भी बड़े कांड करेगा और करवाएगा। हेमंत सोरेन की मूर्खता है कि वो राहुल विंची के कहे में आ रहे हैं, वरना जिस तरह उन्होंने छात्रों की मांगे मानी, उनको छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि ठीक है, सब जुडिस है, इसी में रास्ता निकालेंगे, इसी में बात करेंगे, इसी में हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बातचीत करते। ये आप रात में, अच्छा रात में लाठी चलाने का इन लोगों का संस्कार है। आप याद कीजिए 12-13 का रामलीला मैदान, उसके बाद अभी जब समझौता होने के जस्ट पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने वहां भी रात में लाठीचार्ज किया था, और कल फिर रात में। ये रात से इन लोगों को क्या मतलब प्रेम है भाई? निशाचर है, राक्षस है, तभी तो रात में। और बच्चियां हैं, उन्होंने पुतला ले रखा है, उससे आपका क्या बिगड़ रहा है? जरा देखिए किस तरह से झारखंड के जो जेएमएम के गुंडे हैं वो पीट रहे हैं छात्रों को। देखिए ये झारखंड के बकायदे झंडे से पीटा जा रहा है, झंडे में लगे डंडे से पीटा जा रहा है। सिविल ड्रेस में आप देखिए, वहां पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आती, जबकि पुतला वगैरह छीनने का काम तो मान लीजिए ये तो पुलिस का है। क्या झारखंड में पुलिसिंग जो है वो राहुल गांधी के गठबंधन वाले गुंडे कर रहे हैं? और दूसरी एक चीज, जरा एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये भी छात्रों का है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे आरजेडी के लोग, ये देखिए आप जेएमएम के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये मोटे नेताजी, ये छात्रों को, इनकी पिटाई देखिए साहब। ये राहुल गांधी के साथियों, पॉलिटिकल साथी, यानी जिनमें हेमंता सोरेन भी आते हैं, हेमंत सोरेन, उनके पार्टी के गुंडे किस तरीके से, और महिलाएं भी शामिल हैं। आप देखिए इन्होंने महिलाओं को भी, अगर छात्रों में लड़कियां हैं तो इन्होंने महिलाओं को भी उतार रखा है। ये बकायदे बाइट दे रहे हैं। ये गिरिडीह का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, रांची में भी इसी तरह के वीडियो आए, आपने कई जगह की बात की। लेकिन एक वीडियो में और अगर दिखाऊं तो व्यालोक जी आप चौंक जाएंगे। यहाँ भी देखिए आपको छात्र दिखाई दे रहे हैं,
पुलिस दिखाई दे रही है, एक छात्र का गला पकड़े हुए है पुलिस, तमाम छात्रों को घसीट रही है, भगा रही है। अब आप कल्पना कीजिए ये भी एक छात्र आंदोलन दिखाई देता है। कहाँ का ये छात्र आंदोलन है? माफ कीजिएगा, ये छात्र आंदोलन गलती से निकल आया कहाँ का? तो वो तेलंगाना का निकल आया जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो झारखंड में इनकी सरकार, तेलंगाना में इनकी सरकार, कर्नाटका में इससे पहले हमने देखा। ये दोगलापन इस समय ये क्यों कर रहे हैं? जबकि जो छात्रों का मामला है राष्ट्रीय स्तर पर, एक तरफ इन्होंने कॉकरोच वाला मसला सजा दिया, दूसरी तरफ ये तो सब एक्सपोज्ड है और लोग देख रहे हैं। अब जरा बात करते हैं जंतर मंतर पर ही। इस समय हमारी मांगे पूरी करो का मौसम है। कई जगह वो जायज दिखती है, कई जगह नाजायज दिखती है, कई जगह उसका फ्लेवर गालीबाज, प्रधानमंत्री की मां को गालीबाज, दंगा फसाद, 3,000 के लगभग गुंडे, मवाली, हत्यारे, हत्या की कोशिश करने वाले और महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले वो बरामद होते हैं। तो हम लोग पिछले 16 मिनट से बात कर रहे हैं, तो हम झारखंड की बात की है, हमने पंजाब के छात्रों की बात की, एक तरफ ये भी सारा आंदोलन है। तीसरी तरफ ऐसे लगता है कि हर घर शौचालय, यानी हर घर हाजत मिटाने की व्यवस्था से लेके और देश को बुलेट ट्रेन, ये सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी कई बार खुद कहते हैं अपनी तारीफ बतियाते हुए कई मंचों पर कि ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है। आरक्षण खत्म करो भी मोदी के लिए छोड़ा है, या इस समय ये जबरिया बिना तैयारी के आसमान में तीर छोड़ा गया है यूजीसी रोल बैक के बहाने। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? और हालांकि ये एक बड़े विषय की चर्चा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एक ही समय पर जब दोनों घटनाएं कल हुई हैं तो लोग या दर्शकों में ये चिंता उभरे कि हम लोग एक को छोड़ देते हैं और दूसरे को पकड़ लेते हैं। नहीं साहब, हम उनमें से वाले नहीं, हम अलग से इस पर चर्चा करेंगे, लाइव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन व्यालोक जी, क्या ये उचित समय है और क्या ये पूरी तैयारी के साथ है? क्या इसे जनता का समर्थन मिलेगा या मिलना चाहिए? मैं यहाँ ये नहीं कहता कि ये किस पार्टी के विरोध में है, किस पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं इसकी एक गलत हाथों में जाने, गलत तरीके से इस्तेमाल होने की पूरी गुंजाइश देख रहा हूं। जी सर देखिए, जंतर मंतर पर जो लोग जुटे हुए थे या हैं, कुछ लोग अभी भी जुटे हुए हैं, बहुत कम हैं, उनको फिर राजघाट भेजा गया, फिर क्या क्या हुआ। अव्वल तो ये बहुत महीनों की मेहनत के बाद कुछ लोगों ने किया, और मुझे इनका प्रेमाइस ही समझ में नहीं आता है। एक आंदोलन है वह किसी चीज के विरोध में होता है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि यह आंदोलन उन मुसलमानों से अलग कैसे है जो एनआरसी के विरोध है। एनआरसी तो नहीं आया है, तो यूजीसी तो नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ है। तो किस चीज के विरोध में आप काहे कर रहे हैं? बाकी जो है कि रिजर्वेशन हटाओ, वो इस पर 2 मिनट में या 3 मिनट में बात नहीं हो सकती, क्योंकि रिजर्वेशन हटाओ तो फिर संविधान पर आओ, फिर संविधान में क्या क्या हुआ, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, फिर क्यों बढ़ाया, फिर अपने नेताओं से पूछो, फिर अभी जिस भीड़ में इसमें जो लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए दिक्कत यह है कि आप जब एक किस्म के जातिवाद को कोसते हैं तो खतरा ये रहता है कि आप भी जातिवाद को बढ़ावा न दें, और यही हो रहा है इस देश में। आप जातिवाद को कोसते कोसते खुद भयंकर वाले जातिवादी बन जाते हैं। इसके उदाहरण हैं लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, तमाम लोग, जितने भी लोगों ने जाति का नाम लेकर बनाया। समाजवादी उसी क्रांति तरह इस का आंदोलन भारत में में, हाँ एकदम आप सही कह रहे हैं, समाजवादी क्रांति ने भारत में दिया यही, जाति बिल्कुल। तोड़ो की जगह जाति बांधो हो गया। तो आप ये जो आंदोलन है, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल, मैं लाइव चाह अगर रहा था कि करेंगे इसका तो जिक्र कर करूंगा लिया जाए। जी। तो इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा विषय इन लोगों ने छू दिया है, और इतना बड़ा विषय है, और उसमें आप करणी सेना को ले आए हैं साहब, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं। करणी सेना कौन है? करणी सेना वो गई बीती जातिवादी सेना है जिसको बड़ा खतरा नहीं दिखता है, जिसको अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स के खतरे नहीं दिखते हैं। फिर आप उसमें किनको ले आएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किन्हीं साहब को ले आएंगे, मध्य प्रदेश वाले किन्हीं को ले आएंगे जो कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूं, जो कहेंगे
मैं क्षत्रिय हूं, जो कहेंगे मैं फलाना हूं, जो कहेंगे मैं ढिमाका हूं। ऐसे नहीं होता है। आप अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं अगर, तो उस मुद्दे पर पहले हम आज सीजेपी को क्यों कोस रहे हैं। अव्वल तो एक नाम ही है तिलचट्टा, ऊपर से नकार की राजनीति, ऊपर से उनका न तो कोई विजन है, न कोई दृष्टि है, और न ही कोई कॉन्सेप्ट पेपर है। और राजनीति ऐसे नहीं होती है। आपको राजनीति करनी है, मेरी शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर से ज्यादा आपके पास न तो धन है, न ताकत है, और न लोग हैं। उनका उदाहरण है बिहार में कि कैसे औंधे मुंह गिरता है जब आपके पास कोई नहीं हो, विजन नहीं नहीं हो। नहीं, तो लालू एक मिनट प्रसाद के व्यालोक पास जी, एक विजन था, उस समय था। व्यालोक जी, जी, व्यालोक जी, आपने अचानक प्रशांत किशोर का नाम लिया। तो प्रशांत किशोर तो पूरी तरह पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे थे, फिर क्या ये जंतर मंतर पर यूजीसी रोल बैक और आरक्षण वाला ये पूरा पॉलिटिकल है? पूरा पॉलिटिकल है, कोई ये आंदोलन नहीं है? पॉलिटिकल नहीं है, ये तो कौन कह गजब बात रहा है? बोल दिया। कौन कह रहा है कि ये पॉलिटिकल नहीं है? ये ओके। पॉलिटिकल नहीं है। अरे आप तो मुझे हंसा मार रहे हैं महाराज। ये पॉलिटिकल नहीं है तो ये क्या है भाई? विशुद्ध तौर पर पॉलिटिकल है। कुछ नेताजी लोग की बैकिंग भी है। वो नेताजी लोग आज न कल सामने आ जाएंगे। ये विशुद्ध पॉलिटिकल है। मेरा इससे भी कोई लेन देन नहीं है। आप कीजिए ना पॉलिटिक्स, इस देश में हर एक आदमी को राइट है। लेकिन आप इसके नाम पर एक बहुत बड़े मसले को मिसलीड मत कीजिए, मिसगाइड मत कीजिए। और उसके बाद आपके चक्कर में कुछ बच्चे वैसे ही झारखंड वाले आएंगे, आप तो उठ के चले जाएंगे। नेता लोग तो पिटते नहीं है, दिपके भी नहीं पिटा, एक आशुतोष फंसा है किसी तरह, बाकी दिपके तो पिटा नहीं, सौरभ दास पिटा नहीं, तो आप तो बच जाएंगे, बच्चे फिर उसमें फंसेंगे। इसलिए ये जो भी लोग हैं, इनसे मेरा यही कहना है कि आपको अपना विजन तय करना चाहिए। फलानी चीज हटाओ, अरे कैसे हटाओ, क्यों हटाओ, किस लिए हटाओ, ये तो बताओ। आप क्या करना चाह रहे हैं? ऊपर से एक वायवीय चीज की इसको हटाओ। भाई वो ना कानून है, ना वो देश में है, ना कहीं लागू है, किस चीज को हटा दो? ना जो है हमारी ही नहीं मांगे है पूरी उसको हटाओ। करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांग है? तो बस फांसीवाद मुर्दाबाद। अरे ये क्या मतलब है? आप दूसरों पर हंसते हैं, हंसते हंसते आप वैसे बन जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं, तो ये मांगना आपका जायज होगा। और इसीलिए आप देखिए सरकार इनको गंभीरता से कतई नहीं ले रही है। और सरकार बिल्कुल उनको, ठीक बात। आप इस पर ये लोग कहते हैं कि भाई सरकार तोड़फोड़ जो करते हैं, फलाने जो करते हैं, भाई झारखंड में दिखा दिया है बच्चों ने, हजारों बच्चे थे कि वहां, शांति से भी कोई होता है। तोड़फोड़ नहीं की। इसलिए आप दाऊ मत बनिए कि हम बहुत अनुशासित हैं। नहीं है अनुशासित आप डर के मारे अनुशासित हैं। झारखंड के बच्चे स्वतः अनुशासित। जी एकदम सही बात है। और लेकिन देखिए देश में माहौल किस तरफ का है, आप सोचिए। बंगाल के बारे में कभी ये सोचा जा सकता था दर्शकों? ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं बिना किसी संदर्भ के नहीं है, ये वीडियो बंगाल का है। बंगाल के इस वीडियो को आप देखेंगे, हजारों हजार लोग सड़क पर निकले हुए हैं। आपको कुछ पार्टी के भी झंडे इसमें दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें धर्म हमारे सनातन के भी झंडे दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे लोग काकरोचों के विरोध में बंगाल में सड़क पर उतरे हुए हैं कि काकरोच पनाह नहीं चलने देंगे। और दर्शकों, काकरोच या कीड़े मकोड़े जंतु जानवरों से सबसे ज्यादा सावधान जानते हैं कौन रहता है? जो अभी अभी अपनी बजबजाती नालियों और तमाम काकरोचों से मुक्त हुआ हो। तो ये वेस्ट बंगाल जो पिछले 40 45 50 साल 55 सालों से नाली में बदबूदार कीचड़ में, चाहे वो वाम का रहा हो चाहे तृणमूल का रहा हो, एंटी सनातन एंटी हिंदू, आपका सारा आरक्षण हटाओ वाला सपना ना, वो तेल लेने चला जाता। 2014 से पहले आप क्यों नहीं बैठे? तो ये भी कुछ कड़े सवाल है, इस पर विस्तार से बात होगी। और आज हर तरह के माहौल का सृजन भारत में हो रहा है। लेकिन याद कीजिए, एक सवाल छोड़ जाता हूं, और इस पर एक बड़ा वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्द अपने एक अच्छे वक्ता के साथ। कि साहब 2029 में है लोकसभा चुनाव, फिर पूरे देश में इस तरीके से अलग अलग तरीकों से, यहाँ तक कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले वो कहेंगे कि नहीं यूजीसी रोल बैक, जो कि व्यालोक जी ने बताया कि वो है ही नहीं अभी, तो फिर काहे का रोल बैक? ये तो वही है, शादी करा दो और दूल्हे का पता ही नहीं है।
तो इस तरह की चीजें क्या 2029 के माहौल के लिए हो रही है? नहीं। उस बीच में फिर याद आता है उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला चुनाव, जो कि 2027 में है, योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि मोदी का जब रिप्लेसमेंट कभी सोचा जाता है तो वो माहौल किस तरफ जाता है, और विरोधियों को भी और भारत के दुश्मनों को भी ये पता है कि अगला बड़ा खतरा कौन है भारत में उनके लिए। तो कहीं ये उस तरफ के माहौल के लिए सृजन क्यों? क्योंकि 29 तो बहुत दूर है। हर तरह के आंदोलनों का मौसम इसी समय क्यों है? इस पर एक बड़े विस्तार से वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, और जंतर मंतर पर जो कुछ भी यूजीसी और आरक्षण के नाम पर चल रहा है, उस पर भी हम एक बड़ा वीडियो लेके आएंगे। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको कुछ सार्थक जरूर लगी होगी। मिक्स माहौल है देश में, माहौल ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब आपको तमाम तरह की हलचलें दिखे तो लोकतंत्र का जो मॉडल हमने अपनाया है उसमें सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि नंबर्स किसके पास ज्यादा हैं, और नंबर मैटर करता है इसमें, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। इसलिए सत्ता की निरंतरता बेहद जरूरी है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को जिस तरह से आपने स्नेह दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और व्यालोक जी व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, वहां भी जरूर जाके स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक, हम दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।